ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज मैं आपको सावन मास के चौथे दिन की कथा सुनाने जा रही हूँ। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना, भक्ति, तप और त्याग और आत्म शुद्धि का पवित्र समय माना जाता है। इस माह में श्रद्धालु व्रत, उपवास, रुद्राभिषेक, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। प्रस्तुत अध्याय में यह बताया गया है कि सच्ची श्रद्धा, निस्वार्थ सेवा और अटूट विश्वास से भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होते हैं तथा अपने भक्तों के जीवन से कष्टों का निवारण करते हैं। शिव कृपा का चमत्कार। एक समय की बात है, एक छोटे से ग्राम में धर्मदास नाम का एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा था। घर में भोजन का भी अभाव रहता था, किंतु धर्मदास कभी भगवान शिव की भक्ति से विमुख नहीं हुआ। वह प्रतिदिन प्रातःकाल नदी से जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक करता, बेलपत्र अर्पित करता और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता था। सावन मास का आगमन हुआ। पूरे गांव में शिव भक्ति का वातावरण छा गया। मंदिरों में भजन कीर्तन होने लगे। श्रद्धालु कावड़ लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने लगे। धर्मदास ने भी निश्चय किया कि वह पूरे सावन मास में प्रतिदिन उपवास रखकर भगवान शिव की आराधना करेगा। उसकी पत्नी ने कहा, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करना कठिन हो रहा है। ऐसे में तुम उपवास कैसे करोगे? धर्मदास मुस्कुराकर बोला, जिस भगवान ने हमें जीवन दिया है वही हमारी रक्षा भी करेंगे। सावन का यह महीना उनकी कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर है। पत्नी ने पति के विश्वास का सम्मान किया और स्वयं भी भगवान शिव का स्मरण करने लगी। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुछ कुएं खाली हो गए और लोगों के सामने संकट उत्पन्न हो गया। सभी लोग चिंतित थे। गांव के बुजुर्गों ने निर्णय लिया कि सभी मिलकर भगवान शिव की विशेष पूजा करेंगे। पूजा के दिन सभी लोग मंदिर पहुँचे। धर्मदास ने अत्यंत श्रद्धा से शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित किए। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, आप दीनों के नाथ हैं। यदि हमारी भक्ति सच्ची है तो इस गांव की रक्षा करें। पूजा समाप्त होते ही आकाश में बादल घिर आए। तेज वर्षा होने लगी। सूखे खेतों में हरियाली लौट आई। गांव के लोग भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। सभी ने माना कि यह भगवान शिव की कृपा है। कुछ समय बाद उसी गांव में एक धनी व्यापारी आया। उसने धर्मदास की ईमानदारी और सेवा भावना देखकर उसे अपने व्यापार में सहयोग करने का प्रस्ताव दिया। धर्मदास ने पूरी निष्ठा से कार्य किया। उसकी सत्यनिष्ठा से प्रभावित होकर व्यापारी ने उसे व्यापार का भागीदार बना लिया। धीरे धीरे धर्मदास की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसने सबसे पहले गांव के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। मंदिर में प्रतिदिन आरती, भजन और प्रसाद वितरण की व्यवस्था की।
उसने निर्धनों की सहायता करना अपना जीवन धर्म बना लिया। एक दिन रात्रि में भगवान शिव ने धर्मदास को स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, वत्स, तुमने कभी कठिनाइयों में भी अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी। तुमने धन प्राप्त होने पर अहंकार नहीं किया, बल्कि उसे लोक कल्याण में लगाया। यही सच्ची भक्ति है। धर्मदास ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपकी कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मुझे सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो मनुष्य सावन मास में श्रद्धा, संयम और सेवा भाव से मेरी उपासना करेगा, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। स्वप्न समाप्त हुआ तो धर्मदास की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उसने अपने परिवार और गांव के लोगों को यह अनुभव सुनाया। सभी ने भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया और निश्चय किया कि वे सदैव सत्य, दया और सेवा के मार्ग पर चलेंगे। समय बीतता गया, धर्मदास का घर संपन्न हो गया, किंतु उसके स्वभाव में कभी परिवर्तन नहीं आया। वह पहले की तरह प्रतिदिन प्रातः उठकर भगवान शिव की पूजा करता, मंदिर की सफाई करता और आने वाले भक्तों की सेवा करता। दूर दूर से लोग उसके पास आकर शिव भक्ति का महत्व सुनते और प्रेरणा लेकर लौटते। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने धर्मदास से कहा, धन, वैभव और सम्मान तभी सार्थक हैं जब उनका उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए किया जाए। धर्मदास ने उत्तर दिया, गुरुदेव, भगवान शिव ने मुझे यही शिक्षा दी है कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका सदाचार और सेवा है। साधु अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारे घर में सदैव भगवान शिव की कृपा बनी रहेगी। उस दिन से धर्मदास ने प्रत्येक सावन सोमवार को अन्नदान, वस्त्रदान और भंडारे का आयोजन प्रारंभ किया। सैकड़ों निर्धन लोग भोजन पाते और भगवान शिव का नाम स्मरण करते। धीरे धीरे आसपास के गांव के लोग भी इस सेवा में सम्मिलित होने लगे। कई वर्षों बाद जब धर्मदास वृद्ध हुआ, तब उसने अपने पुत्र से कहा, धन कभी स्थायी नहीं होता, परंतु भगवान की भक्ति और अच्छे कर्म सदा साथ रहते हैं। इसलिए जीवन में कभी सत्य और धर्म का मार्ग मत छोड़ना। उसके पुत्रों ने पिता की शिक्षा को जीवन का आदर्श बना लिया। वे भी सावन मास में पूरे श्रद्धा भाव से भगवान शिव की पूजा करने लगे तथा समाज सेवा को अपना कर्तव्य मानने लगे। इस प्रकार उस परिवार की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते थे कि जहाँ सच्ची श्रद्धा, विनम्रता और सेवा होती है, वहाँ भगवान शिव स्वयं निवास करते हैं। अध्याय से मिलने वाली शिक्षाएं। भगवान शिव सच्ची श्रद्धा और निष्कपट भक्ति से प्रसन्न होते हैं। सावन मास में की गई पूजा, जप, दान और सेवा का विशेष महत्व है। कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। धन का सदुपयोग समाज और ज़रूरतमंदों की सेवा में करना चाहिए। अहंकार का त्याग और विनम्रता ही सच्चे भगत की पहचान है।
सत्य, दया, सेवा और धर्म का पालन करने वाले पर सदैव भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। भगवान का स्मरण केवल संकट में नहीं बल्कि सुख के समय भी करना चाहिए। परिवार में धार्मिक संस्कार आने वाली पीढ़ियों को भी सदाचार की प्रेरणा देते हैं। निष्कर्ष, सावन मास का यह अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान शिव केवल बाहरी पूजा से नहीं बल्कि शुद्ध मन, करुणा, सत्य, सेवा और अटूट विश्वास से प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति सावन मास में श्रद्धापूर्वक शिव आराधना करता है, दूसरों की सहायता करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिकता उन्नति का मार्ग खुलता है। यही इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य है। भोलेनाथ हर किसी की, जो सच्चे मन से भक्ति करते हैं, वह हर किसी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।